हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं एक नए शो के बारे में जिसका नाम है द एटिपिकल फैमिली। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। अब तक इसके सिर्फ 4 एपिसोड आए हैं, लेकिन उन 4 एपिसोड के बेसिस पर हम थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस शो की स्टोरी के अंदर हमारा जो हीरो है उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, सुपर नेचुरल पावर्स। ना सिर्फ उसके पास बल्कि उसके परिवार के कुछ और लोगों के पास भी ऐसा एक पावर है। जैसे कि हमारा जो हीरो है वो पास्ट में जा सकता है एक हैप्पी मेमोरी में, और उसकी जो बहन है वो उड़ सकती है, और उसकी जो मदर है वो अपने सपनों में फ्यूचर देख सकती है। फादर के पास कोई खास पावर्स नहीं है, और उसकी जो डॉटर दिखाई है उसकी पावर्स अभी तक एस्टैब्लिश नहीं की है। ये एक ऐसा फैमिली है जिसमें किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, एक डिस्टॉर्टेड अनइंटरेस्टेड टाइप का जो सभी सैड है। सैड इसलिए है कि पिछले कुछ सालों से सबके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, या उनकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से उनके सुपर पावर्स चले गए हैं। सही सुना आपने। आई मीन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसकी जो बहन है जो वो उड़ सकती है, उसने खा खा कर इतना वजन पुट ऑन कर लिया है कि वो उड़ नहीं पा रही है। अब जो हमारा हीरो है उसके साथ एक इतनी ज्यादा दर्दनाक घटना घटती है कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब इतना ज्यादा वो दुखी है कि वो खुश मेमोरी में जा ही नहीं पा रहा है। अब ये सारा मैस देखकर उसकी मॉम है, उनको सोने की प्रॉब्लम हो रही है। आई मीन शी इज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, और अगर वो नींद नहीं करेंगी तो ड्रीम्स नहीं आएंगे और उनको फ्यूचर नहीं दिखेगा। अब ये सारी गड़बड़ है, सारे डिस्टॉर्टेड है, सब अपने अपने पंगों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। और इस सब के बीच में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। आई नो मैं इतना खुश होकर बोल रही हूँ, लगेगा जैसे कि मतलब उसके आने से सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली पूरी तरह वो टिपिकल हीरोइन नहीं है, तो पूरी तरह चीजें एकदम ठीक नहीं होने लगती है, लेकिन हाँ कुछ मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब इन सब के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो ऑन ऑफ अपने पावर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। अब देखने की बात तो ये है कि हमारी हीरोइन जो है वो एकदम टिपिकल सी कहते ना फील गुड क्यूट गर्ल नेक्स्ट डोर लाइकेबल लवेबल उस तरह वाली है नहीं, उस तरह वाली नहीं है, बट काफी अनयूजुअल कैरेक्टर है। मतलब उसका ना वो कहते हैं ना स्वीट एंड स्पाइसी, वैसा वाला कॉम्बिनेशन है। शी इज नॉट वेरी स्वीट स्वीट, पर उसमें एक एज है। अब बिकॉज उसका जो नेचर और कैरेक्टर है उसकी वजह से इन सभी की लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब आगे पता चलेगा कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, किस लेवल तक के चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनके पावर्स आ जाएंगे वापस, और अगर पावर्स आ जाएंगे तो फिर क्या, पावर्स आने के बाद क्या होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या उसकी बहन उड़ पाएगी, मदर कुछ और ड्रीम्स देखेगी और बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करेगी, हीरो हमारा हैप्पी हो जाएगा और हैप्पी एंडिंग होगा। आई मीन ये तो खैर ये पूरा शो देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन वो तो हमें देखना पड़ेगा। डायरेक्शन कुछ कुछ जगह पर क्रिस्प है, लेकिन काफी सारी जगह पर मुझे ऐसा लगा कि लूज है। मतलब जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनको पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इन सारे कैरेक्टर्स को एक और डेफिनेशन दे सकते थे, और जो स्टोरी है उसको इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमने शोज देखे हैं जिसके अंदर किसी के पास एक कुछ अनयूजुअल सा सुपर पावर होता है। अब ये एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर 3-4 लोग हैं जिनके पास अलग अलग तरह के सुपर पावर है, तो इसको काफी एक्साइटिंग और थ्रिलिंग बना सकते थे। और जो हमारा रोमांस है वो थोड़ा बहुत बनना शुरू हुआ है, बट ये पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा। आई मीन टू व्हाट एक्सटेंट दे विल फॉल इन लव। उनके दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है मेरे हिसाब से उतनी अपील नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, बट यू नेवर नो, आगे जाके कुछ चीजें मूव करनी चाहिए। आई होप द रोमांस गेट्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, बट मेरे हिसाब से डायरेक्शन इतना इम्पैक्टफुल, पावरफुल और इंगेजिंग नहीं है। कैरेक्टर्स जो है इस शो के वो सारे के सारे, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, कि पूरी तरह डिफाइंड नहीं लगे। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस शो के अंदर 4-5 मेन कैरेक्टर्स है, जो हीरो हीरोइन, हीरोइन की मदर फादर सिस्टर डॉटर, ये जो सारे ही स्टोरी उनके आसपास रिवॉल्व हो रही है। लेकिन जो मदर का कैरेक्टर है वो आई मीन यू डोंट कनेक्ट विद देम। सारे के सारे जो स्टोरी के हिसाब से कि डिस्टॉर्टेड फैमिली, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि कास्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि विजुअली
दे ऑल शुड लुक लाइक अ फैमिली। ये सारे इतने अलग दिखते हैं, लगता है कि एक दूसरे से सच में कोई लेना देना नहीं, तो वो कनेक्ट कहीं मिस हो रहा है। मतलब स्टोरी तो वैसी है ही, लेकिन अपियरेंस वाइज उनकी सिंक उतना ज्यादा, वो लोग ऑफ सिंक है एक दूसरे से कि कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। आई एम जस्ट होपिंग कि आगे जाके स्टोरी थोड़ी डेवलप हो और चीजें उनके बीच में कनेक्ट बैठे। बट मेरे हिसाब से जो हमारा हीरो है, हीरो इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, बट बावजूद उसके आई फेल दैट इस शो में उसका पोटेंशियल पूरी तरह यूज नहीं हुआ है। और जो हमारी हीरोइन है उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन बावजूद उसके वो कुछ एक्स फैक्टर मिसिंग है। और बिकॉज इन दोनों की केमिस्ट्री अब तक डेवलप नहीं हुई है, कुछ चीजें ना मिसिंग लगती है। ऐसा लगता है कि देयर शुड हैव बीन समथिंग मोर, मतलब जो हमें दिख रहा है उससे कुछ और होना चाहिए था, कुछ कमी रह गई है ऐसा लगता है। अब आई एम होपिंग कि आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी हमें कुछ कुछ चीजें डेवलप होती लगेगी, उन सब के बीच में एक सिंक लगेगा। बट आई फेल्ट दैट द कास्टिंग कुड हैव बीन बेटर। आई मीन डॉटर इज वेरी नाइस, जो हीरो है हीरोइन है दे आर नाइस, बट जो सपोर्टिंग एक्टर्स है दे कुड हैव बीन बेटर, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए आपको कैसा लगता है मेरे कमेंट्स में। जो मेन लीड है हमारे, उसके अंदर आई नो दे बोथ आर गुड लुकिंग पीपल, खास करके जो हमारा हीरो है, और उसे डिप्रेस दिखाने की वजह से एकदम डिस्टॉर्टेड और मेस एंड कंप्लीटली, मतलब वही ब्लैक हुडी पहन रखी है हाफ द टाइम। आई एम होपिंग कि उसको आगे जाके कुछ कलरफुल और अच्छे कपड़े दे और थोड़ा गुड लुकिंग दिखाए, बिकॉज हम लोग कोरियन शोज देखते ही इसलिए है कि उनके जो मेन लीड हीरो हीरोइन है वो थोड़े से ऐसा ड्रीमी स्टेट में हमें ले जाए, थोड़ा फील गुड कराए। अब इनके बीच का जो रोमांस है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट उतना नहीं। एंड आई एम रियली होपिंग कि आगे जाके चीजें स्पार्क दिखाए एंड चीजें बहुत इलेक्ट्रीफाइंग हो एंड मजा आए देखने का। हीरोइन में बहुत पोटेंशियल है, शी इज वेरी नाइस टू लुक एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हमारा हीरो आई फील कैन डू मच बेटर आगे जाके। आई गेस जैसे जैसे उसका कैरेक्टर स्ट्रांग होता जाएगा, चीजें मूव करती जाएगी, आई हैव अ फीलिंग कि ही विल डिलीवर मच मोर देन वी आर एक्सपेक्टिंग। बट एट दिस पॉइंट आई एम नॉट सो एक्साइटेड। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। मेरे हिसाब से मेरा फाइनल वर्डिक्ट मतलब ऑल राइट है। ऐसा नहीं है कि अगर ये शो नहीं देखा देन यू मिसिंग आउट और यू लूजिंग ऑन समथिंग रियली अमेजिंग। बट हाँ, अगर आप देखोगे देन यू वुडंट माइंड इट। एंड अभी तो 4 ही एपिसोड हुए हैं, सो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ होप कि आगे के एपिसोड में बहुत कुछ होना चाहिए। आई वुड लाइक टू सी सबके पावर्स वापस आ जाए एंड देयर लॉट ऑफ पावर थिंग गोइंग ऑन, और सारा रोमांस इतना अच्छे से ब्लूम करे और आपको इतना मतलब रोमांटिक फील कराए, और छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं, जो मतलब जो बाकी के सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उनको भी कुछ करने का मौका मिले एंड काफी सारी थ्रिलिंग चीजें हो। लेकिन अब एट दिस पॉइंट आई एम नॉट सो एक्साइटेड एंड नॉट सो श्योर अबाउट द शो। आई फील अगर आपको लग रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम या आप हीरो या हीरोइन के ह्यूज फैन है, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन प्रॉब्ली सी, जब टाइम हो तब देखेंगे, या फिर यू लेट द होल शो गेट ओवर। पूरा शो खत्म होने के बाद अगर चीजें बदलती है, रिव्यू बदलता है, तब अगर आपको लगे कि हाँ अब मुझे इसको देखना चाहिए, देन आई थिंक यू कैन वेट, यू नॉट मिसिंग आउट ऑन मच। बट एनीवेज आप देखिए आगे क्या होता है। इसके साथ ही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।